वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साल 2016-17 का आम बजट संसद में पेश कर दिया। बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कई क्षेत्रों को उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की। बजट आने के बाद एसोचैम के जनरल सेक्रेटरी डीएस रावत से बात की हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान ने। साल 2016-17 का जो बजट है, आम बजट, वो पेश कर दिया गया है। मेरे साथ डीएस रावत साहब हैं, जो सेक्रेटरी जनरल है एसोचैम के। सर, कैसा रहा बजट? कितनी अपेक्षा पर खरा उतरा सर? देखिए, लोगों की अपेक्षा तो बहुत ज़्यादा थी, हर वर्ग की थी, लेकिन वित्त मंत्री के सामने जो ऑप्शंस थे वो बहुत लिमिटेड थे। इकोनॉमी जो है वो ग्लोबली बहुत अच्छा नहीं कर रही है, तो इसी प्रकार से इंडिया का भी आप गारंटेड नहीं समझ सकते कि हम इसी प्रकार से अच्छा करते रहेंगे। सभी कुछ को मद्देनजर रखते हुए वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, मैं समझता हूँ कि वो एक सराहनीय है। एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल इंडिया की तरफ जो है वित्त मंत्री ने काफ़ी फोकस रहा है, लेकिन जिस प्रकार की उनकी समस्याएं हैं, जिस प्रकार से उनकी आज एक 65% लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई है, लोग इवन आत्महत्या तक के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के लिए मैं समझता हूं कि ये बिगिनिंग है और सरकार इस तरफ और अधिक ध्यान देगी। किसानों की समस्याएं बहुत अधिक हैं और उनकी तरफ अगर ध्यान न दिया गया, देखिए ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम जो है वो खेती छोटी छोटी होती जाती है, जैसे जैसे परिवार बढ़ते हैं वो छोटा छोटा हो जाता है और वो कमर्शियली वाइबल नहीं रह जाती। तो इसलिए इस संदर्भ में सरकार को लगातार काम करना होगा। बात हुई कृषि सेक्टर की, तमाम ऐसे और सेक्टर हैं जिन पर फोकस करा जाना चाहिए था, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, तमाम और भी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फोकस इतना नहीं दिया है। तो सर, क्या कारण मानते हैं कि क्या कुछ लिमिटेड हो गए थे इस बार वित्त मंत्री साहब? देखिए, सबसे बड़ी एक देश के सामने जो है वो वित्त मंत्री ने 25,000 करोड़ रुपया बैंकिंग सेक्टर के लिए रिकैपिटलाइजेशन के लिए दिया। 4.25 लाख करोड़ रुपए के ऑलरेडी एनपीए जो हैं वो घोषित कर दिए गए हैं और लगभग 70,000 करोड़ रुपया जो है वो रिस्क एनपीएज की तरफ बढ़ रहा है पावर सेक्टर में। इसी प्रकार से 30-40 हज़ार करोड़ रुपया जो है रोड सेक्टर में, अनेक सेक्टरों में जो है वो रिस्क अधिक बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर में 25,000 रुपये मैं समझता हूँ कि रिकैपिटलाइजेशन के लिए थोड़ा कम होगा। और जॉब क्रिएशन की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि इस समय सबसे बड़ी जो समस्या है वो रिटेनिंग द जॉब्स है। कई सारे सेक्टर इकोनॉमी के हैं कि जो लगातार मुश्किलें झेल रहे हैं और उसके लिए एक ही कदम होना चाहिए कि लोगों को डिमांड बढ़नी चाहिए। अगर डिमांड बढ़ेगी तो सेक्टर अपने आप ही जो है वो सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग तेज हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों से जो है वो अचानक जो है वो काफ़ी इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन कदम सरकार के सराहनीय है। सर, अगर आम जनता की बात करूं तो, क्योंकि आम जनता बड़ी नज़रें गड़ा के बैठी रहती है कि उसको क्या फ़ायदा मिलेगा, सर क्या लगता है कुछ फ़ायदा मिला आम जनता को इस बार? देखिए, अगर आम जनता की बात आप करें तो मैं समझता हूं कि जो सीधी सीधी जो कोई क्लास एक वर्ग जो है वो ये कहे कि ताली बजाने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। फ़ायदा कुछ ज़्यादा मिला हाँ, नहीं, व्यक्ति विशेष को इतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जो टैक्स स्लैब है वो भी उसको चेंज नहीं करा है। और सर, हाँ, ये टैक्स लेवल इतना ज़्यादा उसमें नहीं हुआ है। हाउसिंग में उन्होंने बोला है, रेंट में, लेकिन उसमें कितने आदमी बेनिफिशियरी होंगे या उसमें बहुत ज़्यादा उस होगा। सर, एसोचैम की तरफ से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कितने नंबर देंगे इस बजट को सर, अगर आपने बात करें? 7, 7, 10 आउट ऑफ 7। 10 आउट ऑफ चलिए, 7। ये डी एस रावत साहब तो जो बता रहे हैं कि जो बजट है उसमें करने काफ़ी कुछ था, लेकिन ऑप्शन बेहद लिमिटेड थे और 10 में 7 नंबर दे रहे हैं। तो वित्त मंत्री साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है हर वर्ग को ठीक ठाक करने की, उसको खुश करने की, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं, ऐसा कहना है एसोचैम के मेंबर का। कैमरामैन नितिन के साथ जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज़, दिल्ली। 2016 के बजट से जहां आम आदमी राहत महसूस कर रहा है, वहीं व्यापारियों और उद्योग जगत अपनी उम्मीदों के पूरा न होने पाने से थोड़े निराश नजर आ रहे हैं। हालांकि केंद्रीय बजट में नई स्टार्टअप कंपनियों के लिए अनेक सुविधाओं की घोषणाएं की गई हैं और एक दिन में रजिस्ट्रेशन से लेकर अन्य फंड की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन नए उद्योग लगाने पर टैक्स छूट, जीएसटी की कमी, आयकर छूट सीमा में बढ़ोतरी न होना, सेंट्रल एक्साइज छूट सीमा 1.5 करोड़ से 10 करोड़ करने की मांग पूरी न होने से थोड़ी निराशा है।
केंद्र सरकार का आम बजट 2016 आज केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया। और अगर बात करें व्यापार और उद्योग जगत के लिए, जो इसमें अगर बात करें तो व्यापारी जो है ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और इस समय हम सीएम सिटी करनाल में खड़े हैं और कुछ हमारे साथ व्यापारी जुड़ रहे हैं, उद्योगपति जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करें। सर, आप बताएं, जो आज आम बजट 2016 पेश किया है अरुण जेटली जी ने, क्या आप उससे खुश हैं? नहीं, पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उन्होंने जो छूट देनी थी इनकम टैक्स से वो तो बिल्कुल ही नहीं दी। उसके बाद इन छोटी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, उसके लिए उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं किया। वो छोटी छूट, जो पहला मकान ले लो उसमें 50,000 की छूट मिलेगी, वो उससे कोई बेनिफिट ज्यादा लंबा चौड़ा होने वाला नहीं है। तो उद्योगपतियों को काफी उम्मीद थी सरकार से, और कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आप बताएं, जो आम बजट 2016 पेश हुआ है आज, तो करनाल काफी औद्योगिक इकाई है, काफी बड़ी औद्योगिक इकाई है, तो इससे क्या करनाल का जो व्यापारी है, उद्योगपति है, वो खुश है? नहीं, वो बिल्कुल खुश नहीं है जी, क्योंकि छोटे इंडस्ट्रीज को कुछ भी नहीं मिला इस बजट से। सब ये चाह रहे थे कि सेंट्रल एक्साइज एग्जीक्यूशन लिमिट बढ़ेगी, 1.5 करोड़ से 10 करोड़ होगी, वो इन्होंने टच ही नहीं किया, जबकि बहुत जरूरी था हमारे लिए। दूसरा ये था कि हम सब चाह रहे थे कि जो इनवॉइस ये एमआरपी बेस एक्साइज लगाते हैं उसको ये बिल वैल्यू पे लगाया जाए, वो भी इन्होंने टच नहीं किया। तीसरा, हमारी इंडस्ट्री चाहती थी कि भाई जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाए, जो कई सालों सुनते आ रहे हैं, वो जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं हुई। इस तरीके से कुछ मिला के जो लघु उद्योग है उनको कोई इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ना ही सरकार ने इनकम टैक्स में कोई छूट दी है। सब चाह रहे थे भाई 2.5 लाख से 5 लाख की लिमिट की जाए, जो इनकम टैक्स की छूट है वो नहीं दी गई जी। इनकम टैक्स छूट नहीं देगी, जिससे व्यापारियों को काफी जो है, अगर बात करें, मायूसी हाथ लगी है। काफी व्यापारियों को उम्मीद थी कि 2.5 से 5 लाख जो है इनकम टैक्स जो छूट है वो बढ़ाई जाएगी। आप बताएं जी, मेक इन इंडिया का सरकार नारा देती है, आप व्यापारी हैं, क्या आप इस 2016 के आम बजट से खुश हैं? मेक इन इंडिया के लिए जो भी इन्होंने कार्रवाई पहले शुरुआत में की थी कि हम चाइना का मुकाबला करना चाहते हैं, हम मेड इन चाइना नहीं मेक इन इंडिया करेंगे। बट मेक इन इंडिया के लिए इन्होंने कोई पॉलिसी, कोई सिस्टम, कोई बजट के अंदर प्रावधान ही नहीं रखा कि हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस। कैसे बिजनेस स्टार्ट करेगा एक आदमी, जबकि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं प्रोवाइड करा पा रही। प्रोवाइड नहीं होगा, बजट के अंदर कोई एग्जाम्पशन नहीं दी है स्टार्टअप के लिए, कितनी एग्जाम्पशन है, क्या है, कोई क्लियर नहीं है। तो हाउ इट इज पॉसिबल टू मेक इन इंडिया? तो ये सभी व्यापारी का कहना है कि मेक इन इंडिया की सरकार ने बात जरूर करी थी, लेकिन जो आम बजट 2016 जो केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया है, उसमें कहीं ना कहीं अगर बात करें तो व्यापारियों को मेक इन इंडिया की बात कहीं नजर नहीं आ रही है। और करनाल के सभी व्यापारी जो है इस बजट से कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं, और सरकार से उन्होंने मांग की है कि जो भी इस बजट में उनकी जो मांगे थी वो उसको लागू नहीं किया जा सका है, वो कृपया अगले बजट में जो है जरूर उसका ध्यान दिया जाए। कमल मिडा, टोटल टीवी, करनाल। देश में पहले से ही गाड़ियां कम बिक रही थी, ऐसे में रही सही कसर वित्त मंत्री ने कई चीजों का सर्विस टैक्स लगाकर कर दिया। हालांकि कार कंपनियों को उम्मीद थी कि सरकार ऑटो सेक्टर को रियायत देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सर्विस टैक्स बढ़ाने से मोटर कंपनियों को निराशा हाथ लगी है। हुंडई मोटर के सीनियर वीपी राकेश श्रीवास्तव से बात की हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान ने। मंत्री अरुण जेटली ने साल 2016-17 के लिए बजट पेश कर दिया गया है। ऑटो सेक्टर जो काफी जो उन्नति में, देश की उन्नति में काफी योगदान देता है, लेकिन इस बार क्या उनके हाथ लगा है? हमारे साथ राकेश श्रीवास्तव जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हुंडई मोटर के। सर, बजट आ गया है और ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो काफी उम्मीदें रखता है बजट से। सर, तो आपको सर क्या विचार लग रहा है इस बार की बजट में, कैसा रहा? फिनेंस मिनिस्टर का जो है इस बजट में बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रहा है, जिसमें जैसे उन्होंने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमीज़ में जो है बहुत ही हेडविंड देखे जा रहे हैं और ग्लोबल इकोनॉमीज़ में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, और उसी तरीके से उसको देखते हुए इंडियन इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए या रीस्टार्ट करने के लिए उन्होंने जो है एक जो इनिशिएटिव लिया है कि पहले तो जो है एक फिज़िकल प्रूडेंस पे रहेंगे, दूसरा जो है एक इनिशिएटिव रहेगा टूवर्ड्स जिसे कहते हैं पॉलिसीज़ में जो है रिफॉर्म्स लाएंगे और डोमेस्टिक के डिमांड को जो है एनहांस करेंगे। और इसके लिए उन्होंने जो कुछ जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं वो जैसे है रूरल का रिवाइवल पे उन्होंने बहुत जो है ना स्ट्रॉन्ग पुश दिया है, स्पेशली इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और उसके सपोर्टिंग जो सेक्टर्स हैं उसको बहुत पुश दिया हुआ है। साथ साथ जो है एक बहुत बड़ा जो पुश दिया हुआ है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड नेटवर्क और हाईवेज़ के लिए जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुश दिया गया है, जो नेशनल हाईवेज़ हैं, स्टेट हाईवेज़ हैं, और सोशल वेलफेयर के लिए भी एक बहुत बड़े इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। टैक्सेशन अगर देखें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है कि जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनको रिलीफ दी जाए, या जो बिजनेस हाउसेज हैं जिनके जो टैक्स लेवल्स बहुत लो हैं तो उनको जो है एक थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। काफी उसमें कुछ उन्होंने अच्छा डाला है कि उनको 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना, तो हम छूटें उनको दी गई हैं। सर, वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव कर सकते हैं। साथ साथ जो है एक और इनिशिएटिव उन्होंने लिया हुआ है वो है स्किल डेवलपमेंट के लिए कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए। जहाँ तक ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर में जो है पिछले 3-4 महीने से लगातार जो है वॉल्यूम के चैलेंजेस आ रहे थे, और ऑटो सेक्टर की एक्सपेक्टेशन थी
कि जो है इन चैलेंजेस को देखते हुए जिस तरीके से जो है डिमांड जो है आने में मुश्किल आ रही है, फिनेंस मिनिस्टर कुछ स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लेंगे, डायरेक्शन लेंगे, जैसे कि स्क्रैपेज स्कीम ला पाएंगे। स्क्रैपेज स्कीम में जो हाई एमिशन वाली व्हीकल्स हैं और जिनका फ्यूल कंजम्पशन हाई है, उनको जो है सड़क से निकाला जा सकेगा, जिससे कि ओवरऑल एनवायरनमेंट का फ़ायदा हो। साथ साथ एक और जो है जो एक डायरेक्शन हम उम्मीद कर रहे थे कि जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं या फ्यूल सेल व्हीकल्स हैं, उसमें कोई ना कोई इंसेंटिव मिलेगा इन टर्म्स ऑफ जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या R&D के लिए, तो उस पे आएगा। पर इन सब के मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही एक्सपेक्टेशंस थी, पर जो बिल आया है, फिनेंस बिल है, उसमें जो है टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। जाहिर तौर पर निराशा है, क्योंकि ऑटो सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, कई हज़ारों लाखों एम्प्लॉई उसमें काम करते हैं। ऐसे में जब अगर टैक्स बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर उसकी लागत बढ़ेगी और कस्टमर के ऊपर उसका बोझ पड़ेगा। कैमरा नितिन सिंह के साथ जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज़, दिल्ली। अरुण जेटली ने इस बार छात्रों को खुश करने के लिए कई घोषणाएं की। इस पर छात्रों का रिएक्शन क्या है, क्या आप बता रहे हैं, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार का साल 2016 का आम बजट पेश हो गया और अगर बात करें तो हर तबके को जहां इस बजट में कुछ ना कुछ मिला, वहीं जो देश का भावी भविष्य है युवाओं के लिए, खासतौर पर स्टूडेंट्स में भी बजट का ध्यान रखा गया है। और अगर बात करें तो 1500 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है स्टूडेंट्स के लिए खोले जाएंगे। और आप देख सकते हैं इस समय करनाल के सरकारी महाविद्यालय के सामने खड़े हैं, सरकार सेक्टर 14 स्थित गवर्नमेंट कॉलेज है, और यहाँ कुछ छात्रों से बात करेंगे। आप बताएं, जो आम बजट 2016 पेश हुआ है, इसमें छात्रों के लिए काफी कुछ है। जहां एक तरफ 1500 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की बात की गई है, उससे रोजगार मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, जो गवर्नमेंट ने 1500 इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला लिया है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने इनिशियल स्टेप उठाया है, जैसे कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को खोलने के लिए उन्होंने स्टडी को बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दी है, जिससे कि क्या होगा, लिटरेसी ज़्यादा बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट का जो ये इनिशियल स्टेप है वो बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत सहमत हूँ। बजट 2000 नवोदय स्कूल खोले गए हैं और जो 1500 अच्छे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन खोले गए हैं, वो बहुत ही अच्छा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर बात करें तो स्टूडेंट्स सबका भी जो है इस आम बजट से खुश नजर आ रहा है। उनका कहना है जो मोदी सरकार ने स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया है, उसकी वह काफी तारीफ करते हैं। कमल मिडा, टोटल टीवी, करनाल। हरियाणा के किसानों को भी बहुत सारी उम्मीदें थी इस बजट से, ढेर सारी उम्मीदें लगा रहे थे। बजट में किसानों की आमदनी दुगना करने जैसी कई बात कही गई, लेकिन इन बातों पर हरियाणा के किसानों को कितना एतबार है और बजट पेश होने के बाद हरियाणा के किसानों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मोदी सरकार ने अपना आम बजट पेश कर दिया है। इस आम बजट से देश के अन्नदाता को क्या मिला है, किसानों से बातचीत करेंगे कि जो बजट में उन्होंने सुना, जो बजट में उन्होंने पाया, क्या वो उनके लिए पर्याप्त है, क्या वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। आपसे पूछेंगे। कई सारी चीज़ें इसमें की गई है किसानों के लिए। कहा गया है कि आपका जो ऋण है उसको 9 लाख करोड़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी आमदनी की बात सरकार ने की है कि आमदनी को 5 साल में दोगुना कर दिया जाएगा किसानों की। क्या लगता है कि इस बजट से आपकी आमदनी बढ़ेगी? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये साल जो किसानों का लिए बीता है बहुत ही अलग साल था। किसानों का तकरीबन 39% एरिया में इस देश में सूखा पड़ा हुआ है, कर्जा लोगों के सिर पर चढ़ा हुआ है, बारिशें कम हुई है, रेटों का कोई MSP का कोई मतलब ही नहीं है, रेट पिटे हुए हैं। हम एक उम्मीद कर रहे थे कि ये सरकार किसानों के लिए कुछ बड़ा पैकेज घोषित करेगी। केवल सरकार ने 32,000 करोड़ से 35,000 करोड़ का टोटल बजट कर दिया और एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है, और बाकी घोषणाएं कह रही है 2022 में करेंगे। 2022 किसने देखा है? मगरमच्छ के आंसू और पश्चाताप कर रहे थे, लेकिन उसमें भी डंडी मार गए। मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, किसानों को इस सरकार ने कुछ भी नहीं दी। क्या जरूरत थी आपको इस बजट से? किसान की आज की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? देखिए, हम बुंदेलखंड से हैं और बुंदेलखंड जो है सबसे बुरी मार झेल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 39-40% में सूखा पड़ा है, लेकिन बुंदेलखंड का 90% एरिया सूखे में है। और ऐसी स्थिति में हमें तात्कालिक फौरी तौर पे स्पेशल पैकेज की उम्मीद थी कि बुंदेलखंड की समस्या से आज पूरा देश अवगत है, और इस स्थिति में कम से कम तो बुंदेलखंड को किसानों को फौरी राहत देने के लिए कोई घोषणा की जाती है, लेकिन उन्होंने उनके लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की। बजट में थोड़ा सा बढ़ाया है तो, लेकिन जब पिछले साल 32,000 करोड़ में कुछ नहीं हुआ तो इस साल 35,000 करोड़ में क्या होगा? क्या ये देश के साथ किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? बिल्कुल। बुंदेलखंड जैसे देश के वो हिस्से जहां इस साल जो है सूखा पड़ा हुआ है भीषण, और उस सूखे से ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ बारिश की बूंदें इस बजट से गिरेगी जो उनको राहत देगी। क्या आप इस बजट से संतुष्ट हैं? मैं ही नहीं, हिंदुस्तान का किसान इस बजट से बड़ी आस लगाए बैठा था, लेकिन आज जब ये बजट हमने देखा, सुना, इससे जो किसान जो है आत्मग्लानि में और असंतुष्ट
इससे है, क्योंकि 36 लाख करोड़ रुपए हमने दिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कहाँ से आएगा। कह तो दिया, लेकिन पहुंचाएंगे कैसे? पहुंचाने का तरीका बताओ। ये थी देश भर के अन्नदाता की बजट आने के बाद राय, और राय से यही निकल कर आया है कि देश का जो किसान है, जो कृषि सेक्टर से जुड़ा हुआ है, वो इस बजट से अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और उसको निराशा हाथ लगी है। कैमरामैन संदीप के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज। हरियाणा के आम बजट को लेकर हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय यादव ने दिशाहीन करार दिया है। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय यादव से बात की हमारे सहयोगी सुशील सिंह। दूसरा आम बजट आ गया है। अरुण जेटली ने आज बजट पेश की। क्या वाकई ये बजट आम लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरा है या फिर क्या है? इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव मौजूद हैं। इनसे जानेंगे सबसे पहले इस बजट को लेकर सर क्या रिएक्शन। देखिए, एक तो टैक्स एग्जम्पशन में जो मिडिल क्लास सैलरी क्लासेस उनको कोई राहत नहीं दी गई है। दूसरी बात जो है, जो 25,000 करोड़ रुपया जो उन्होंने बैंकों को जो देने की बात करी है, ये जो अडानी और अंबानी जैसे लोग हैं, मलाया जैसे लोग हैं जिन्होंने घोटाले कर रखे हैं, तो ये बताए सरकार कि इन बैंकों की क्या हालत जो है, हालत क्या है और किन की वजह से, किसानों की वजह से है कि इंडस्ट्रीज की वजह से। सोना जो है वो महंगा कर दिया। गरीब से गरीब आदमी भी मंगलसूत्र जो है वो अपने दान में जो है अपनी बेटी को देता है। मंगलसूत्र इन्होंने महंगा कर दिया। 5 लाख केवल तलाक देने की बात कर रहे हैं, उससे क्या होने वाला है? तो मेरा ये कहना है कि ये जो बजट है ये दिशाहीन है और किसी प्रकार से जो है जो हमारे गरीबों के लिए कोई उसको फायदा नहीं किया और केवल जो है आंसू बहाना उनके लिए, जो आपके मगरमच्छी जो आंसू हैं वो बहाने की बात कर रहे हैं, बाकी कोई राहत नहीं है। बिल्कुल, आप नेता के साथ साथ किसान भी हैं। हरियाणा एक किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। किसानों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री का ये कहना है कि लगातार जो ये बजट है वो किसानों को लेकर या फिर आम आदमी जिसको ज्यादा फायदा हो सके कई ऐसी घोषणाएं हैं, उसको लेकर इस बजट को उन्होंने पेश किया है। देखिए, जो उन्होंने पैसा रखा है वो पर्याप्त नहीं है। इतने बड़े मुल्क के लिए जो पैसा इन्होंने रखा है वो पर्याप्त नहीं है और सबसे बड़ा काम है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। जब तक आपका राजस्थान है उसमें 80% राजस्थान जो है आज भी उसका बुरा हाल है। हरियाणा का जो हमारा दक्षिणी हरियाणा है, आज तक उसका लिंकिंग ऑफ रिवर के बारे में सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट रेफरेंस के तौर पे पड़ा हुआ है, उसके लिए जल्दी नहीं कर रहे हैं। आपका मध्य प्रदेश बहुत बड़ा आपका प्रदेश है, वहां पर सूखा पड़ता है, वहां कुछ नहीं किया। बिहार में जो है बहुत रिवर्स है, वहां पर बांध बनाए। नेपाल से जो आपका जितना भी एरिया है जो तबाही मचाता है, इन्होंने कोई बात रखी कि हम जो कोई एक आधा बांध बनाएंगे। बिगड़े हालात के बावजूद 7.26% जीडीपी का हवाला वित्त मंत्री दे रहे हैं। ये केवल जो है कागजी बात है। अगर ऐसी बात होती तो आपका ये जो सेंसेक्स क्यों गिर रहा है? सेंसेक्स जो है 24% गिरा है और आगे भी गिरने का अंदेशा मुझे लग रहा है। जिस प्रकार से इन्होंने बजट पेश किया है, सेंसेक्स क्यों गिर रहा है? कम से कम 9% अगर जब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा तब तक इस देश का फायदा नहीं होने वाला। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जितनी भी घोषणाएं हैं वो महज कागजी हैं, ये कहना है प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव का। कैमरामैन आलोक के साथ सुशील सिंह, टोटल न्यूज, गुड़गांव। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं।